हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। 21 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ यूके स्टडी सर्कल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा उत्तराखंड की खबरों से रिलेटेड टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही उन क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन को भी हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कल पूछे गए क्वेश्चन पर और सबसे अंत में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज का सवाल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर आपको आज के क्वेश्चन से रिलेटेड पीडीएफ देखना है तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च कर सकते हैं यूके स्टडी सर्कल अपने टेलीग्राम में। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, दी उत्तराखंड एथेनॉल प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा? इसके ऑप्शंस हैं ए पंतनगर, बी बाजपुर, सी हल्द्वानी या डी देहरादून। तो फ्रेंड्स, ये प्लांट स्थापित किया जा रहा है बाजपुर में, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 100 KLDP क्षमता का यह एथेनॉल प्लांट चीनी मिल बाजपुर में लगभग 20 एकड़ भूमि में स्थापित किया जाएगा। इससे उत्तराखंड के गन्ना उत्पादन में लगे किसानों को बहुत फायदा होगा। भारत सरकार के एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल EBP कार्यक्रम के तहत 2022 तक पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा गया है। फ्रेंड्स, एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल होता है जिसे पेट्रोल या डीजल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल से लगभग 35% तक कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन कम होता है। एथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने की फसल से होता है, लेकिन शर्करा वाली अन्य कई फसलों से भी इसका उत्पादन किया जाता है। एथेनॉल को एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है और इसका रासायनिक सूत्र है C2H5OH। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सेंटर फॉर ग्लेशियोलॉजी प्रोजेक्ट हाल ही में बंद कर दिया गया है। आपने बताना है कि यह किस संस्थान में चलाया जा रहा था। इसके ऑप्शंस हैं ए ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी, बी भगवंत ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सी वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान या फिर डी इफाई विश्वविद्यालय। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान। हिमालय के ग्लेशियरों के अध्ययन के लिए 4 जुलाई 2009 में वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। 2014 में तय किया गया कि इसे प्रतिवर्ष एक्सटेंशन दिया जाएगा। केंद्र सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने हाल ही में इस प्रोजेक्ट को बंद करने का निर्णय लिया है। बात करें वाडिया इंस्टीट्यूट की, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी WIHG, इसकी स्थापना 1968 में दिल्ली विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग में की गई थी। अप्रैल 1976 में इसे देहरादून में स्थापित किया गया। 1976 में ही इसका नाम इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी से बदलकर DN वाडिया के नाम पर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने सफेद मंडवे की कौन सी नई प्रजाति विकसित की है? इसके ऑप्शंस हैं ए VL382, बी BT40, सी AL182 या फिर डी VT20। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए VL382। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के कृषि वैज्ञानिकों ने यह नई प्रजाति विकसित की है। मड़वा, जिसे कोदा या रागी भी कहा जाता है, इसका स्थानीय नाम है क्वादू और इसका साइंटिफिक नेम है एलुसिन कोरेकैना। मड़वा पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, विटामिन B1 और विटामिन B2 पाए जाते हैं। उत्तराखंड में मड़वा अनुसंधान संस्थान की पीपल कोटी, जो कि चमोली में है, यहाँ इसकी स्थापना की घोषणा 2014 में की गई थी। राज्य में मड़वा का सर्वाधिक उत्पादन पौड़ी, टिहरी, देहरादून और नैनीताल जिलों में होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंद्रमणि बडोनी की पुण्यतिथि मनाई गई। आपको बताना है कि इनका संबंध किस जिले से था। इसके ऑप्शंस हैं ए पौड़ी, बी टिहरी, सी रुद्रप्रयाग या डी चमोली। तो फ्रेंड्स, इंद्रमणि बडोनी जी का संबंध था टिहरी जिले से।
यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इंद्रमणि बडोनी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को टिहरी के अखोड़ी गांव में हुआ था। बडोनी जी ने उत्तराखंड सांस्कृतिक धरोहर लोक कलाओं का गहन अध्ययन किया। रंगमंच के माध्यम से समाज सेवा करने का लक्ष्य बनाकर इन्होंने एक नाट्य मंडली का गठन किया। इनके नेतृत्व में गणतंत्र दिवस 1956 में दिल्ली के राजपथ पर उत्तराखंड के पारंपरिक चौफला केदार नृत्य की प्रस्तुति भी की गई थी। बडोनी जी नृत्य के साथ ही हुड़का और ढोल वादन में भी दक्ष थे। 1994 से 1999 तक राज्य आंदोलन में जुटे रहे और जन संघर्ष करते हुए 18 अगस्त 1999 को ऋषिकेश के विट्ठल आश्रम में इनका निधन हो गया। इन्हें वॉशिंगटन पोस्ट में उत्तराखंड का गांधी उपनाम मिला था। इनकी जयंती के अवसर पर 24 दिसंबर 2016 से लोक संस्कृति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलुप्त हो चुकी वुल्ली फ्लाइंग गिलहरी को उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए राजाजी नेशनल पार्क, बी कॉर्बेट नेशनल पार्क, सी फूलों की घाटी या डी गंगोत्री नेशनल पार्क। तो फ्रेंड्स, इस गिलहरी को हाल ही में देखा गया है गंगोत्री नेशनल पार्क में, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। वुल्ली फ्लाइंग गिलहरी को 70 साल पहले IUCN की रेड लिस्ट में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। हाल ही में इसे उत्तरकाशी के गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है। उड़ने वाली यह गिलहरी अपने पंजों का इस्तेमाल पैराशूट के रूप में करती है। बात करें गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की, तो इसकी स्थापना 1989 में उत्तरकाशी में की गई थी। इसका क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर है और यह राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स 2020 में किस संस्थान ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसके ऑप्शंस हैं ए IIT जोधपुर, बी IIT मद्रास, सी DRDO या डी ICMR। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी IIT मद्रास। 2020 की इस रैंकिंग में IIT मद्रास के बाद दूसरे स्थान पर है IIT बॉम्बे और तीसरे स्थान पर IIT दिल्ली। उत्तराखंड में स्थित IIT रुड़की का 9वां स्थान इस रैंकिंग में है। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स ARIIA भारत सरकार के MHRD, जिसका कि अब नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, की एक पहल है जिसे AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन द्वारा लागू किया जाता है। ARIIA 2020 में पहली बार महिलाओं के लिए विमेन ओनली हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नामक पुरस्कार को शामिल किया गया है। इस श्रेणी में अविनाश लिंगम इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर विमेन तमिलनाडु ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलविदों ने पृथ्वी से लगभग कितने प्रकाश वर्ष दूर आकाशगंगा SPT 041847 की खोज की है? इसके ऑप्शंस हैं 10 बिलियन प्रकाश वर्ष, 12 बिलियन प्रकाश वर्ष, 14 मिलियन प्रकाश वर्ष या 15 मिलियन प्रकाश वर्ष। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 12 बिलियन प्रकाश वर्ष। खगोलविदों ने पृथ्वी से लगभग 12 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक बेबी आकाशगंगा की पहचान की है। SPT 041847 नाम की इस बेबी आकाशगंगा को चिली स्थित अल्मा रेडियो टेलीस्कोप द्वारा देखा गया है। अल्मा रेडियो टेलीस्कोप दुनिया के सबसे पावरफुल टेलीस्कोपों में से एक है। फ्रेंड्स, इस आकाशगंगा में हमारी आकाशगंगा जैसी विशेषताएं हैं, जैसे घूर्णन डिस्क और एक उभार जो कि गैलेक्ट्रिक केंद्र के चारों ओर उपस्थित तारों के उच्च घनत्व को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं 19 अगस्त, 20 अगस्त, 10 अगस्त या 12 अगस्त। फ्रेंड्स, विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। विश्व मानवता दिवस प्रतिवर्ष 19 अगस्त को मानवता के लिए काम करने वाले उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने मानवता की सेवा करते हुए अपनी जान गंवा दी। इराक के बगदाद में 2003 में बम हमले में इराक के मुख्य मानवतावादी मारे गए थे
और इस घटना के बाद 2009 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रहा मार्थोमैन जैकोबाइट सीरियन कैथेड्रल चर्च किस राज्य में है? इसके ऑप्शंस हैं ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी मणिपुर या डी केरल। तो फ्रेंड्स यह चर्च है केरल राज्य में, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। यह चर्च एक प्रमुख गैर कैथोलिक ईसाई समुदाय मलंकरा चर्च के जैकोबाइट और रूढ़िवादी गुटों के बीच विवाद के केंद्र में रहा है और केरल सरकार ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया है। इस चर्च की स्थापना 1200 ईस्वी में हुई थी। यह चर्च गोथिक वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। आज का 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में रसेल किर्स का निधन हो गया। आपने बताना है कि इन्होंने किसका आविष्कार किया था। इसके ऑप्शंस हैं ए माउस, बी इंटीग्रेटेड सर्किट, सी पिक्सेल या डी रेडियो। तो फ्रेंड्स रसेल किर्स ने आविष्कार किया था पिक्सेल का, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। पिक्सेल का आविष्कार करने के बाद रसेल किर्स दुनिया की पहली डिजिटल तस्वीर को स्कैन करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। इसके साथ ही इन्होंने दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर SEAC यानी स्टैंडर्ड्स ईस्टर्न ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी विकसित किया था। फ्रेंड्स पिक्सेल्स बहुत छोटे डिजिटल डॉट्स होते हैं जिनका उपयोग फोन, कंप्यूटर या टीवी स्क्रीन पर फोटो और वीडियो को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स अब बारी है कल पूछे गए क्वेश्चन की। कल का क्वेश्चन था एलम ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? और व्यूअर्स में से जिन जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है उनके नाम हैं सुनील बिष्ट, पूजा पांडे, जीवन जोशी, मनोज जोशी, संजू, प्रियावली, हर्षु पंत, रोहित गहतोड़ी और पूनम पंत। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जिले के अन्य प्रमुख ग्लेशियर हैं मिलम, नामिक, रालम, पोंटिंग, पिनोरा, काली और हीरामणि ग्लेशियर। और अब अंत में बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन है लंदन फोर्ट उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं ए पिथौरागढ़, बी बागेश्वर, सी नैनीताल या डी अल्मोड़ा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आपने हमें रोज की तरह कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। आज का यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।